नई शिक्षा नीति के चलते ग्वालियर चंबल संभाग के 700 से ज्यादा निजी स्कूलों पर बंद होने की तलवार लटक रही है। स्कूलों पर ताला टंगने से हजारों छात्रों के भविष्य भी अंधेरे में आ जाएंगे। इस पूरी मामले में सबसे बड़ा पेंच ये है कि बंद होने की कगार पर खड़े सैकड़ों स्कूलों ने अभी तक स्कूलों की मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन तक नहीं किया है। क्यों कर रहे स्कूल संचालक स्कूल के बच्चों के भविष्य के साथ ही खिलवाड़? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरों में दिख रहे मासूमों के भविष्य पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। जिस स्कूल में बैठकर बच्चे अपने भविष्य को संवारने में जुटे हैं, वही स्कूल कुछ ही दिनों में बंद होने वाला है। वजह है शिक्षा नीति में बदलाव। ग्वालियर चंबल अंचल के तकरीबन 10,000 बच्चों का भविष्य संकट में है। संकट में इसलिए कि सरकार ने जो प्राइवेट स्कूलों की मान्यता में नया बदलाव किया है, उसकी वजह से ग्वालियर चंबल अंचल के तकरीबन 700 से अधिक ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है। नई शिक्षा नीति के हिसाब से प्राइवेट स्कूलों को आवेदन देकर खुद को रजिस्टर करवाना था और हर साल कुछ रुपए जमा करने हैं, लेकिन पैसे के अभाव में कुछ स्कूल आवेदन जमा नहीं कर सके। हर साल हम 12,000 रुपये, वो 4,000 रुपये साल का गवर्नमेंट को कहाँ से देंगे, जबकि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा है। कोई शासन का, केंद्रीय गवर्नमेंट का वो विधान है। अब स्थिति ये है कि ग्वालियर चंबल अंचल के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 10,000 बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। संभाग में 8 जिलों के 700 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल बंद होने पर खड़े हैं, जिससे 20,000 छात्रों को नए स्कूल में एडमिशन लेना होगा। इसमें ग्वालियर जिले के लगभग 160 स्कूल भी शामिल हैं। 31 मार्च को इन सभी स्कूलों की मान्यता रद्द हो जाएगी। ऐसे में बच्चों के साथ साथ शिक्षकों पर रोजी रोटी का संकट भी मंडरा रहा है। इससे बेरोजगार भी होंगे और शिक्षा का जो शासन की जो मंशा है, वो लगता है कि शिक्षा को खत्म करने की है। दरअसल पुराने स्कूल नए नियमों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। ऐसे में स्कूल संचालकों के पास अपने स्कूल को बंद करने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं बचा है। अभी 2023 में जो गजट बना है, नियम तो वही चल रहे हैं, कोई नया नियम नहीं आया। 2023 में भी रजिस्टर्ड करारनामा था या राष्ट्रीयकृत बैंक की एफडी थी या और भी जो नियम थे। लगभग जिले में 175 है जो टारगेट था, उसके हिसाब से जिन्होंने आवेदन नहीं किया है। लगभग मान्यता के अभाव में स्कूल बंद होंगे और सबसे ज्यादा फर्क गरीब तबकों पर पड़ेगा। आरटीई में भर्ती हुए बच्चों को फ्री शिक्षा से भी हाथ धोना पड़ेगा। रजिस्टर्ड किरायानामा ग्वालियर संभाग में लगभग 750 स्कूल हैं जिन्होंने मान्यता के नवीनीकरण के लिए अप्लाई नहीं कर पाए हैं। तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो 31 मार्च से वो स्कूल बंद हो जाएंगे, उनकी गाइडलाइन खत्म हो जाएगी और वो अब स्कूल गैर मान्यता प्राप्त घोषित हो जाएंगे। एसोसिएशन के साथ ही साथ बच्चों के परिजन भी इससे खासा परेशान हैं। छोटे छोटे स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं भैया? मैं भी इसी में पढ़ी हूँ और मान्यता भी है इसी में। नहीं, हमें तो बहुत परेशानी आ गई कि हम लोग गरीब हैं, तो हम इसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। सरकार भले ही बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए नए नियम लेकर आई हो, लेकिन जानकारी का अभाव कहें या प्राइवेट स्कूलों की लापरवाही, अब इन नए नियमों से सबसे ज्यादा उन बच्चों के भविष्य अंधकार में हैं जिन छात्रों का प्रवेश आरटीई के तहत हुआ था। विस्तार न्यूज के लिए अनिल गौर की रिपोर्ट। ये स्कूल संचालक अपनी मांगे मनवाने के लिए कई बार स्कूल शिक्षा मंत्री से भी मिल चुके हैं, मगर नई शिक्षा नीति का हवाला देकर सरकार स्कूल संचालकों को किसी प्रकार की छूट अब तक नहीं दे रही। अब देखना होगा कि बंद होने की कगार पर खड़े ये स्कूल सरकार की शर्तों को पूरा कर पाते हैं या नहीं। संभव है इनको सरकार से समय सीमा बढ़ने की छूट मिल जाए तो बच्चों के सामने स्कूल बदलने का संकट भी टल जाएगा।